नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। मानसून सत्र के आखिरी दिन अमित शाह ने जो 3 विधेयक पेश किए, उनको लेकर अब देश में हलचल शुरू हो चुकी है। जो बिल पेश हुआ है उसमें अमित शाह जी ने एक खास वायरस छोड़ा है और वो वायरस कई लोगों के पेट में जा घुसा है और उससे क्या हो रहा है कि उन्हें डायरिया हो गया है। ये नया कानून जो अमित शाह ने पेश किया है उनके लिए डायरिया बन गया है और उनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, पर इसका कोई हल समझ नहीं आ रहा है। वारिस पठान, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी के शाही इमाम इस बीमारी से परेशान हैं, लेकिन इसका कोई इलाज भी उन्हें नहीं मिलने वाला है। अब या फिर अमित शाह जी का बनाया कानून स्वीकार्य होगा, स्वीकार्य नहीं है और इसके साथ जीना नहीं है, तो उन्हें अब ऐसे देश में जाना होगा जहां वो अपनी बातें, अपना एजेंडा चला सकें और देश में दूसरे जो धर्म हैं उनके खिलाफ कुछ भी बोल सकें, देश की संप्रभुता को चैलेंज कर सकें, देश की सुरक्षा को चैलेंज कर सकें। अब ऐसा नहीं होने वाला है। अभी इसी विषय पर हम आगे और बात करते हैं और आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं और आपसे आग्रह करूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। इसमें बहुत सारे प्रावधान आए हैं, बहुत सारी चेंजिंग हैं, वो सब मैं पिछले वीडियो में आपको सब बता चुका हूं। इसमें जो एक खास वजह से जो प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है शांति दूतों पर। सभी शांति दूत बौखला गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान, ए आर रहमानी और मस्जिद के इमाम, ये सब बौखला रहे हैं। आखिर इनको क्या परेशानी है ये समझना चाहिए। 1860 का बना हुआ सेडिशन एक्ट 124 धारा को बदल के 150 कर दिया गया है। ये 150 से इनको खलबली क्या हो रही है? यहाँ पर दर्शकों को एक बात समझनी चाहिए कि जब 1860 में अंग्रेज इस कानून को लेकर आए थे तो उनका उद्देश्य था कि उनकी ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई अगर बोले तो उसको बिना वजह जेल में ठूस दिया जाए। उस समय के हालात कुछ और थे, संचार माध्यम थे नहीं, व्हाट्सएप, यूट्यूब और दुनिया भर के मैसेज के जो आज माध्यम जो सभी को सुलभ हैं, ये सब नहीं थे। तो उसमें इन चीज़ों का कोई प्रावधान था नहीं और यही कारण है कि जितने भी हमारे यहाँ सेडिशन के प्रावधान के अंतर्गत FIR हुई उनमें से लगभग सभी छूट गए। कन्विक्शन रेट 0 रहा। जैसे कि JNU में नारे लगाए गए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, लेकिन इसको कोर्ट ने ये कह के खारिज कर दिया क्योंकि ये सबूत नहीं माने जा सकते। अगर आप कभी कोर्ट में कोई PIA दाखिल करते हैं और आप कहते हैं कि फ़लाने नेता ने भड़काऊ भाषण दिया है, जैसे कि आमतौर पे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल देते रहते हैं, आप अगर उसके लिए कोर्ट में जाते हैं तो आप न्यूज़ की कटिंग पेश करते हैं या वीडियो की कोई फुटेज पेश करते हैं, उसको कोर्ट नहीं मानता है और ये सब उसमें छूट जाते हैं। अब 150 जो आया है, जो अमित शाह जी ने बड़े ही ध्यान से उसको अमेंड किया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको लाया गया है, उसमें इन सब प्रावधानों को जगह दी गई है। अब ये जो महान शांति के मसीहा ये सब बौखला इसलिए रहे हैं क्योंकि ये सब भड़काऊ भाषण देने के लिए कुख्यात है। आपको याद होगा अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान जिसमें उसने कहा था कि 25 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, फिर देखो हम हिंदुओं का क्या करते हैं। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ उसका, क्योंकि उसके लिए कानून पर्याप्त था ही नहीं। अब जो 150 कानून आया है जिसको राजद्रोह से बदल के देशद्रोह कर दिया है, उसमें ये सब प्रावधान हैं। अब आप अगर एक व्हाट्सएप की फुटेज बनाकर किसी भी थाने को अगर मेल कर देते हैं
तो थाने वाले का दायित्व बन जाता है कि 17 आवर के अंदर उस पर FIR दर्ज करके आपके फ़ोन पर, आपके व्हाट्सएप पर या आपके ईमेल पे भेजेगा। ये बड़े सख्त प्रावधान आए हैं और सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब देश में किसी को भी देश के खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं होगी। आमतौर पे कहा जाता है हमारे लिए इस्लाम पहले है, संविधान और देश बाद में है। अब देश को पहले मानना ही पड़ेगा, या आप इस्लाम की बात करना छोड़ दीजिए। जितने भी मुल्ला मौलवी टीवी पर आते हैं, टोपी लगा के बैठते हैं, वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि जो बहुत ही विचलित करने वाले होते हैं, लेकिन उनको कानून से उसमें उनको समर्थन मिला हुआ था। शादाब चौहान जैसे लोग कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं और कानून उनका कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन अब इसकी संभावनाएं 0 हो चुकी है। ये कानून लागू होगा, उस दिन के बाद से ये सब जो बयान वीर हैं, इन सब की बोलती बंद हो जाएगी। भारत के खिलाफ बोलना, भारत की शासन व्यवस्था के खिलाफ बोलना, आप व्हाट्सएप से, चैट से कोई भी ऐसा मैसेज वायरल करें जो देश की जो अखंडता के लिए या यहाँ पर कोई बलवा पैदा करने वाला हो, तो उस पर आप पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। अब तक ये सब प्रावधान नहीं थे। आपको याद होगा कि भारत सरकार पार्लियामेंट से पास करके CAA लाई थी, जिसके ऊपर शाहीन बाग से चालू हुआ एक छोटे से मोहल्ले का एक प्रोपेगेंडा विरोध पूरे देश में फैल गया और जगह जगह उसका बड़ा ही हमें खामियाजा उठाना पड़ा। इसलिए इस कानून को अब राजद्रोह से बदल के देशद्रोह कर दिया गया है। सेडिशन का मतलब होता था केवल बगावत करना, लेकिन अब इसका व्यापक मतलब बना दिया गया है। इसके अर्थ व्यापक रूप से परिभाषित किए गए हैं। अब देश के खिलाफ आप किसी भी प्लेटफार्म पे कहीं से भी बोलेंगे, गवाह की ज़रूरत नहीं है। अगर न्यूज़ है, अगर वीडियो फुटेज है, उसी पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अगर आप थाने में जाते हैं, अगर थानेदार या थाने का कोई भी अधिकारी आपको रिश्वत देने के लिए मजबूर करता है, तो हर एक थाने में CCTV कैमरे हैं, वो सब मान्य होगा, उस सब को देखा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सारांश है वो ये है कि जितने भी शांति के मसीहा हैं, उनके पेट में दर्द इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो आज तक भाजपा को सांप्रदायिकता भड़काने का आरोप लगाते रहे हैं। खुद ओवैसी साहब आंखें मीच कर भाजपा को कोसते हैं और खुद कुछ भी बोलते हैं। खुद उनकी तो पार्टी का नाम ही सांप्रदायिक है, लेकिन वो दूसरों को अनर्गल बोलने में उनको बड़ा आनंद आता है। अपने लोगों के बीच में जब खड़े होकर वो आंख मीच कर बोलते हैं तो अल्लाहू अकबर के नारे खूब लगाए जाते हैं और वो सांप्रदायिकता के दायरे में नहीं आते हैं। लेकिन भाजपा जो सांप्रदायिकता फैलाए ना फैलाए, उन पर कीचड़ उछाली जाती है। अब ये कीचड़ आसानी से नहीं उछाल पाएंगे, अब ये खुद उस कीचड़ में फंसेंगे। इमाम बुखारी जो कभी कांग्रेस के खासम खास हुआ करते थे, आज भी हैं, और उनका लंच और डिनर कांग्रेस के हेडक्वार्टर में ही हुआ करता था। आज वो बड़े परेशान हैं। अब वो जो शुक्रवार की नमाज में खुतबा देते थे, अब वो खुतबा उन्हें सोच समझ कर देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलेंगे और अल्लाहू अकबर के नारे के साथ बाहर निकलकर स्टोन पेल्टिंग चालू हो जाएगी, दंगा चालू हो जाएगा। इस सब पर लगाम लगनी चाहिए। देश काफ़ी पीछे जाता है। देश की तरक्की के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए इस तरह के कानून बहुत ज़रूरी हैं, जो आज के आधुनिक परिवेश में अत्यंत आवश्यक हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए अमित शाह जी ने बड़े ही ध्यानपूर्वक, बड़े ही चातुर्य के साथ में इन सब को अमेंड किया है। अब एविडेंस एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं, वो बदलाव यही है कि आपको अब जैसे किसी के साथ में अगर गैंग रेप होता है, उस बच्ची को लेके उसकी माँ अदालत में बैठी रहती है, अब उन्हें आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस खाली उसका जो भी रिकॉर्ड है वही काफ़ी है, और उसी के आधार पर बहुत जल्दी से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगी और बहुत जल्दी 30 दिन के अंदर फैसला सुना दिया जाए। ये कानून
दंड देने के लिए नहीं है, इंसाफ देने के लिए है। अब तक के कानून इंसाफ नहीं देते थे, केवल दंड देते थे। 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ इंसाफ के इंतज़ार में खप जाती थीं, पर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता था तो केवल तारीख पे तारीख पे तारीख। अब तारीखों का सिलसिला बंद होने वाला है। इस सब का ये फ़ायदा उठाकर ये लोग जो कुछ भी इस देश में कर बैठते थे, अब इस पर लगाम लगने वाली है। मेरा मानना है कि ये कानून लागू होने के बाद में जो भारत में बलवे होते हैं, जो दंगे होते हैं, जो विशेष समुदाय के लोग दूसरे समुदाय जिन्हें हम काफिर बोलते हैं उनके खिलाफ नफ़रत फैलाते हैं, अब वो सब बंद हो जाएगा, वरना तो ये लोग ही बंद हो जाएंगे। इनको कानूनी बैरिकेड बहुत ज़रूरी है। ये बेलगामी से चल रहे थे और इस देश में अपनी बपौती समझते थे, कुछ भी कहना और कहकर निकल जाना, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। आपसे मेरा अनुग्रह है, आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये न करें। आपसे पुनः एक बार मैं आग्रह करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और कमेंट्स में आपको जो भी बात अच्छी लगी है या जिस पर आप इसमें कुछ इस संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।